नमस्कार स्टूडेंट्स, आदर्श परिवार की इन ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। और हम बात कर रहे थे सुपरफास्ट रिवीजन की। और सुपरफास्ट रिवीजन में अब तक स्टूडेंट्स हमने 10वीं एक्सरसाइज, मैंने पिछले वीडियो में आपको सड़क सुरक्षा दी थी और कहा था कि जो लास्ट वीडियो होगा वो अपने 10वीं एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस बच गए थे उनका है। तो ये अपना रिवीजन का लास्ट वीडियो है। इसके बाद में आप खुद तैयारी करेंगे जितना भी आपको टाइम मिलता है, 2 या 3 दिन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी जो प्रमेय है 10.2 प्रमेय से। 10.2 प्रमेय में क्या कहती है, इसका कथन है, इसका कथन ये है कि यदि दो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, जैसे हमने L और M दो प्रतिच्छेदी रेखाएं ले रखी है, तो इनसे समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ ज्ञात करना है, यानी इन दोनों रेखाओं से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ ज्ञात करना है। तो क्या होता है, ये होता है इन दोनों प्रतिच्छेदी रेखाओं का कोण समद्विभाजक और उसका भी युग्म, कोण समद्विभाजक का युग्म। ठीक है, पर मैं क्या कहना चाह रही है, जैसे इसने अलग से चित्र बना रखा है, अलग चित्र बना देता हूं मैं। समझाना ये चाह रहा है कि मान लीजिए आपके पास में दो रेखाएं हैं, एक L है और एक M है। इन दोनों रेखाओं से समान दूरी पर हमने एक बिंदु P लिया। इस बिंदु P का बिंदुपथ निकालना है, यानी बहुत सारे बिंदुओं का समूह है। तो क्या होगा, इन दोनों रेखाओं का यानी प्रतिच्छेदी रेखाओं का कोण समद्विभाजक। तो ये जो रेखा खींची है ये क्या है, कोण समद्विभाजक है। ये इस साइड भी होगी और एक इस साइड भी होगी, क्योंकि समान दूरी पर स्थित बिंदु इस साइड भी हो सकता है। यानी कि प्रतिच्छेदी रेखाओं से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ कैसा होता है स्टूडेंट्स, उन दोनों प्रतिच्छेदी रेखाओं के कोण समद्विभाजक का युग्म होता है। इसको हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो नॉर्मली जैसे हमें चित्र बना रखा है, मैंने चित्र बनाया ये, और बिंदु P को ये माना कि ये इन दोनों रेखाओं से समान दूरी पर स्थित है। तो ये बिंदु P है, ये क्या है, इन दोनों ही रेखाओं से समान दूरी पर है। कौन कौन सी से, L से और M से। हम जानते हैं कि किसी बिंदु की एक रेखा से दूरी क्या होती है स्टूडेंट्स, सीधी दूरी, यानी कि ON दूरी है, सीधी दूरी है 90 डिग्री की है। OM दूरी है, ये भी सीधी दूरी है। जो OM दूरी है वो L से सीधी दूरी है। जो PN दूरी है, एक तो PM दूरी है और एक है PN दूरी। PN दूरी रेखा M से सीधी दूरी है, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनेगा। पहली बात तो ये होगी। इसके साथ साथ ये दोनों बराबर भी हैं। जैसे ही 90 डिग्री का कोण बनेगा तो दोनों त्रिभुजों की तुलना हो जाएगी। त्रिभुजों का एक का नाम है OPM और एक का नाम है OPN। ठीक है, तो इन दोनों की तुलना करते हैं। दोनों में एक एक कोण 90 डिग्री है। कोण M बराबर कोण N, M पे और N पे बनने वाले कोण प्रत्येक 90 डिग्री है। जहां भी 90 डिग्री कोण होता है RHS नियम काम आता है। एक R आ गया हमारे पास में, H 90 डिग्री के सामने की भुजा, दोनों में उभयनिष्ठ है। OP बराबर OP। ठीक है, और PN बराबर PM हमें पहले से दे रखा है कि ये दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित है। इसका मतलब RHS नियम से दोनों कैसे हैं, सर्वांग सम है। और जैसे ही RHS नियम से दोनों सर्वांग सम आएंगे तो हम कह सकते हैं कि कोण POM बराबर कोण PON सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, कोण 1 बराबर कोण 2। ठीक है, तो इस बात से हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, इस बात से ये निष्कर्ष निकला कि दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ उन रेखाओं से बने कोणों की समद्विभाजकों का युग्म होता है। ऐसा ही सेम इस साइड यदि होता स्थित बिंदु P और Q, इस साइड यदि बिंदु P स्थित होता तो भी ये दोनों कोण बराबर होते, और इस साइड बिंदु P स्थित होता तो भी ये दोनों कोण कैसे होते स्टूडेंट्स, बराबर होते। तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट प्रमेय थी। अब इस प्रमेय पे ये आधारित एक सवाल है, ABCD है, कोण B और कोण C के अर्धक हैं वो कहाँ मिल रहे हैं, बिंदु P पे मिल रहे हैं। ये ABCD एक चतुर्भुज है, इसमें B का कोण अर्धक यानी कि समद्विभाजक एक ही बात है, बिंदु P पर और बिंदु C पर मिल रहे हैं। सिद्ध कीजिए कि बिंदु P सम्मुख भुजाओं से यानी AB और CD से समदूरस्थ है। तो सीधी सी बात है, अभी हमने जो प्रमेय पढ़ी थी वो प्रमेय लग जाएगी। और प्रमेय के अनुसार यदि ये कोण समद्विभाजक है तो ये क्या होगी, इन दोनों ही रेखाओं से समान दूरी पर स्थित होगी, यानी PM बराबर PN होगी। तो हम कह सकते हैं कि ये बिंदु P AB और CD से समान दूरी पर स्थित है। ये प्रमेय भी सरल सी है, आप कर सकते हो। जैसे ये जो प्रश्नावली है ये क्वेश्चन नंबर 2, हालांकि इस एक्सरसाइज का ना होके भी हम इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। ये क्या कह रहा है, एक समांतर चतुर्भुज है। ये लीजिए स्टूडेंट्स, मैंने एक समांतर चतुर्भुज खींच दिया ABCD। हमें क्या सिद्ध करना है, एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करें। तो इसके विकर्ण खींच देते हैं, हमें इसको समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है। हमें क्या दिया हुआ है, AO बराबर BO, और इसके साथ साथ क्या क्या दे रखा है हमें, CO बराबर AO है वो बराबर है CO के। ठीक है, और BO है वो बराबर है किसके, DO के। ये हमें पहले से दिया है।
स्पष्ट लिखा है ना, किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं, तो एसी OA और OC दोनों बराबर हैं, और ऐसे ही BO और DO आपस में बराबर है, ये हमें दिए हुए हैं, यानी ये भुजा इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर है। हम कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच का कोण क्या है, ये शीर्षाभिमुखी कोण बराबर है, तो कौन सा नियम लग जाएगा स्टूडेंट्स, SAS, ठीक है, कि ये जो कोण एक बराबर कोण दो नाम दे रहा हूं मैं, इसको एक दूं, इसको दो दूं, तो SAS नियम से दोनों त्रिभुज कैसे हैं, सर्वांगसम। त्रिभुज AOB सर्वांगसम है किसके, त्रिभुज COD के, और जैसे ही दोनों सर्वांगसम है तो हम कह सकते हैं AB बराबर CD। अब यदि ये सर्वांगसम है, जैसे ही हमने कहा कि ये दोनों सर्वांगसम है, तो एक बात और आएगी हमारे पास में, जैसे AB बराबर CD आएगी तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये 3 नंबर कोण है वो किसके बराबर है, 5 नंबर के, कोण 3 बराबर कोण 5। और आप यदि इसकी स्थिति देखो, कोण 3 की और कोण 5 की स्थिति देखो, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों एकांतर कोण है। कहने का मतलब है कि AB और CD आपस में समांतर भी हैं। तो यदि मैं इसको समीकरण 2 नाम दूं, इसको समीकरण नाम 1 दूं, तो हम कह सकते हैं कि समीकरण 1 और 2 से ABCD कैसा है, समांतर चतुर्भुज है। वह है चतुर्भुज जिसकी भुजाओं का एक युग्म समांतर हो और बराबर हो, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। तो ये ABCD बराबर भी आ गई और समांतर भी आ गई, इसके लिए हम कह सकते हैं कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो ऐसे ही सरल क्वेश्चन है, आप इन सबको कर सकते हो। 3 असंरेख बिंदुओं A, B और C से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होगा, हमने पढ़ रखा है कि कहाँ पढ़ा था हमने, 12.5 प्रमेय में पढ़ा था कि 3 असंरेखी बिंदुओं को जो बिंदुपथ है वो कैसा होता है स्टूडेंट्स, एक वृत्त होता है। ये 3 असंरेखी बिंदु हैं, तो इससे समान दूरी पर स्थित, तो हमने देखा है कि ये 2 बिंदु हैं, इनसे समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होगा, इनकी लंब समद्विभाजक रेखा होगा इस तरीके से। और ऐसे ही यदि ये 2 बिंदु, ये A B बिंदु था, ये C था, अब A और C से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ निकालेंगे तो इनके समद्विभाजक रेखा होगा। यानी कहने का मतलब है यहाँ कोई बिंदु आ जाएगा, यदि मैं B C और AB को ऐसे मिलाऊं तो ये जो बिंदु आएगा, हमने रचना से सीखा, ये कौन सा बिंदु है, ये इन तीनों से समान दूरी पर स्थित बिंदु है। तो एक परिगत वृत्त तैयार हो जाएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इस बिंदु को हम बोलेंगे परिकेंद्र, ठीक है। और ऐसे ही सारे क्वेश्चन है वो आप आसानी से कर सकते हैं, तो कोशिश कीजिएगा। ये ऐसे ही सरल क्वेश्चन है। SN बराबर SM क्या दे रखा है, कोण P का समद्विभाजक, जो अभी हमने क्वेश्चन किया था, ये P है, ये क्या है, ये जो PS रेखा है ये इस कोण को आधा आधा बांट रही है। ये कहना चाह रहा है कोण P का अर्धक PS रेखा है, कोण 1 बराबर कोण 2 है, ये अर्धक है, इसलिए ये बिंदु S क्या होगा, इस PQ रेखा से बराबर दूरी को होगा SN बराबर होगा SM के, कौन सी प्रमेय से, प्रमेय 10.2 से। ये जो S बिंदु है ये समद्विभाजक बिंदु है, इसलिए PSN बराबर SM होगा। तो हम कह सकते हैं कि SN बराबर SM, कौन सी प्रमेय से, प्रमेय 10.2 से। आकृति दे रखी है AB और C से, इनके बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होगा, तो B और C से समान दूरी पर, तो आपको पता है कि B और C से समान दूरी पर क्या होगा, एक बिंदुपथ वो होगा, इन दोनों रेखाओं का जो कोण युग्म है, समद्विभाजक कोण युग्म वो, यानी इसके बीच में से इनको आधा आधा बांटती हुई रेखा हो जाएगा। स्टूडेंट्स यदि हम क्रम की बात करें, 11वीं 12वीं और 13वीं एक्सरसाइज से पिछले साल यानी 2018-2019 में अब तक प्रमेय आई हुई है, लेकिन 10वीं एक्सरसाइज से कोई भी प्रमेय अब तक आई हुई नहीं है। 10वीं 11वीं 12वीं 13वीं 14वीं इन सबको मिला के ये ज्यामिति की लगभग 20 नंबर की एक्सरसाइज है, तो इसमें से प्रमेय की संभावना ज़्यादा रहती है। और 10वीं एक्सरसाइज से अब तक कोई प्रमेय आई हुई नहीं है, तो 10वीं एक्सरसाइज की मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 ही प्रमेय है। 2 में करवा चुका हूँ, 10.1 10.2, अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यदि कोई प्रमेय है तो 10.6। यदि इस बार यदि 10वीं एक्सरसाइज से आने की सबसे ज़्यादा संभावना है तो वो है 10.6 प्रमेय की, ठीक है। हम बात करेंगे अब 10.6 प्रमेय की। ये छोटे छोटे पॉइंट है जो कि आपने समझ रखे हैं, ऐसी कोई लंबी चौड़ी कहानी है नहीं। तो अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स 10.6 प्रमेय पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रमेय, ठीक है, आपको हर हालत में आनी ही चाहिए। क्या कह रहा है, त्रिभुज की माध्यिकाएं। सबसे पहले हम बात करते हैं माध्यिका क्या होती है। वैसे आपको मैंने बता रखा है माध्यिका, एक बार फिर से हम चर्चा करते हैं। यदि कोई त्रिभुज ABC है, ठीक है, तो
इस शीर्ष ए के सामने की भुजा BC का मध्य बिंदु हमें मिल जाए कि बिंदु D BC का मध्य बिंदु है, तो A को D से मिलाने पर ये क्या होगी, AD त्रिभुज की एक माध्यिका कहलाएगी। ऐसे ही इस B वाले शीर्ष से इसके सामने AC की भुजा के मध्य बिंदु E को यदि मैं मिला दूं किससे, B से, तो ये BE एक माध्यिका कहलाएगी। और ऐसे ही C से यदि मैं मिला दूं, ये तीनों यहाँ मिल जाएगी बिंदु G पर, और इसको CF को हम क्या बोलेंगे, ये भी एक माध्यिका है। यानी एक त्रिभुज की 3 माध्यिकाएं होती है, लगभग जो नाम है वो यही होते हैं, मैंने आपके सामने लिखे हैं AD BE और CF। त्रिभुज के किसी शीर्ष से उसके सामने की भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है। एक त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, पहले हम इसकी प्रमेय पर विचार कर लेते हैं, फिर हम आगे बात करेंगे इसके फॉर्मूले की भी। तो त्रिभुज की माध्यिकाएं एक ही बिंदु से गुजरती है, यानी हमको ये सिद्ध करना है कि तीनों माध्यिकाएं इस बिंदु G से गुजरती है, और यह प्रत्येक बिंदु पर माध्यिका को 2:1 में बांटती है। यानी इस बिंदु G पर ऊपर और नीचे इनका अनुपात है वो कितना होता है, 2:1 होता है। ये हमें सिद्ध करना है कि इनका अनुपात है वो कितना है, 2:1 है। तो इसको सिद्ध करने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ड्रॉ कर लूंगा जो भी हमने एक त्रिभुज बनाया, इसमें तीनों माध्यिकाएं बना ली। अब इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, रचना करनी पड़ेगी। इसको सिद्ध करने के लिए मैं क्या करूंगा, एक रचना करूंगा चित्र के अनुसार। मैं इसके साथ साथ चित्र बना रहा हूं, जो इसने बना रखा है सेम का सेम वही चित्र, ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। सबसे पहले मैं क्या दिया हुआ था, एक त्रिभुज ABC दिया हुआ था। ठीक है, मैं एक बार इसकी केवल एक ही माध्यिका खींचता हूँ, AD माध्यिका। ठीक है, चलो तीनों खींच लेते हैं, BE माध्यिका, और ऐसे ही मैंने एक CF माध्यिका खींच ली। हमने मान लिया कि ये इस बिंदु O पर काटती है एक दूसरे को, आप इसको G नाम भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये एक दूसरे को बिंदु O पर काट रही है। अब मैं रचना क्या करूंगा स्टूडेंट्स, मैं इसको रचना को ऐसा लूंगा कि AD को G तक इस प्रकार बढ़ाया कि OA बराबर OG, यानी मैं इस AD रेखा को आगे बढ़ा रहा हूं, और कितना बढ़ाऊंगा कि OA बराबर OG हो जाए। इसको G तक इतना बढ़ाना है, इस AD माध्यिका को, इस AD माध्यिका को G तक इतना बढ़ाना है कि ये किसके बराबर हो जाए, ये AO के बराबर हो जाए। कहने का मतलब है ये जो GD इस AD रेखा को कितना बढ़ाना है, आगे तक G तक इस प्रकार बढ़ाना है कि OA बराबर OG हो जाए। आपको चित्र में दिख रहा है AO दूरी है वो किसके, OG के बराबर है चित्र के अनुसार। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एक और रचना का पार्ट, G को किससे मिलाएंगे, B से, और G को मिला देंगे C से। ठीक है, क्या किया है हमने, AO के बराबर OG को बढ़ाया है रचना में, ये हमने रचना की है। AO बराबर OG लेकर AD को G तक बढ़ाया। ठीक है, ये इसकी रचना हो गई, और साथ में ही हमने क्या किया, B व C को G से मिला दिया। ये हमारी रचना का पक्ष आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जैसे ही हमने इसको AO और इसको आगे तक बढ़ाया, अब हम ये प्रयास करेंगे कि पहले इसको एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर सके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हमारा जो प्रयास रहेगा वो क्या रहेगा, इसको समांतर चतुर्भुज सिद्ध करने का रहेगा। उससे पहले हम ये बात जानते हैं कि OA और OG दोनों आपस में बराबर हैं, और त्रिभुज की एक मध्य बिंदु प्रमेय होती है। त्रिभुज की स्टूडेंट्स क्या होती है, एक मध्य बिंदु प्रमेय होती है। यदि मैं केवल और केवल एक इस त्रिभुज की बात करूं, A, B, और मैंने इसको G तक आगे बढ़ा रखा है, ये मैं पूरी ले लेता हूं। इस त्रिभुज की यदि मैं बात करूं तो ये बिंदु O क्या था स्टूडेंट्स, OA बराबर OG था। ये इस AG रेखा का मध्य बिंदु है, और यहां ये किससे मिला हुआ है, बिंदु F से मिला हुआ है। ये भी माध्यिका होने के कारण AB का मध्य बिंदु है F, AB का मध्य बिंदु F है क्योंकि माध्यिका है, और रचना से OA बराबर OG है। इसका मतलब O और F दोनों क्या है, AB व AG के क्रमशः बिंदु हैं, मध्य बिंदु हैं। O व F क्रमशः, O किसका मध्य बिंदु है, AG का, और
एफ किसका मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसका मध्य बिंदु है। जैसे ही ये मध्य बिंदु आएगा तो त्रिभुज की एक मध्य बिंदु प्रमेय होती है स्टूडेंट्स। त्रिभुज की मध्य बिंदु क्या कहती है मध्य बिंदु प्रमेय में, कि यदि किसी त्रिभुज की भुजाओं के दो मध्य बिंदुओं को मिला दिया जाए तो मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर व आधी होती है। कहने का मतलब है कि OF है ना, वो किसके समांतर, मैं ये लिख नहीं रहा हूं कि मध्य बिंदु प्रमेय, मैंने आपको मौखिक रूप से बताई है, बुक में सारी ये जो प्रमेय है वो हल्की भी है, मैं सीधा मौखिक रूप से बता रहा हूं कि OF है वो किसके समांतर होगी, BG के। अब OF यदि अब हम इस चित्र की बात करते हैं, यदि OF समांतर है BG के और CF रेखा पर ही बिंदु O स्थित है, तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि OC समांतर BG। इसको हम समीकरण नंबर 1 बना देंगे। आप पूरी डिटेल से लिखोगे कि CF रेखा पर ही बिंदु O स्थित है, इसलिए OC समांतर BG। ठीक है, और अब इसकी आधी जो होती है मध्य बिंदु प्रमेय के अनुसार ये इसके समांतर भी होती है और आधी भी होती है। तो आधी वाली लाइन में लिख देता हूं अब OF बराबर 1/2 BG, समीकरण नंबर 2 हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आगे चलने वाले हैं। अब यही कंडीशन सेम की सेम इस त्रिभुज में आ जाएगी। अब मैं इस त्रिभुज को मिटा देता हूं और वो दूसरे वाला त्रिभुज बना देता हूं आपके सामने। अब इधर वाला त्रिभुज यदि बनाऊंगा तो यहां बिंदु A है, यहां बिंदु C है, इसको क्या मिलाया हुआ है, G से मिलाया हुआ है, और ये A और G है। अब देखिए इसका मध्य बिंदु फिर से ये O है और इसका मध्य बिंदु क्या है, E, इस AC का, और O और E को मिलाया हुआ है। AC का मध्य बिंदु E है और AG का मध्य बिंदु O है। अब मैं ये लाइन नहीं लिखने वाला, आपको सीधा ही बता रहा हूं। आप लिखोगे, क्या लिखोगे कि O व E क्रमशः AG व AC के मध्य बिंदु है, अतः मध्य बिंदु प्रमेय से क्या प्राप्त होगा हमें, मैं इस साइड लिख रहा हूं OE समांतर GC। ठीक है, लेकिन OE समांतर GC से हमें नहीं लेना है, हम ये पता है कि O बिंदु है वो BE रेखा पर स्थित है, इसका मतलब OB भी किसके समांतर होगा, GC के। हमें इससे है मतलब OB समांतर GC, और मैं इसको समीकरण नंबर 3 बता दूंगा। इसके साथ साथ वो इसका मध्य बिंदु भी है, यानी OB मध्य बिंदु प्रमेय के अनुसार क्या होगा, ये जो बिंदु OE है या रेखा OE है ये किसकी आधी होगी, इस GC रेखा की आधी होगी। समीकरण नंबर 4 हो जाएगी हमारे पास में, OE बराबर 1/2 GC। पहले हम यहां चलते हैं, समीकरण 3 और 4 की यदि हम बात करें, केवल समीकरण 3 और 4 को देखें हम, तो समीकरण 3 और 4 से हम कह सकते हैं कि OC समांतर, समीकरण 3 और 4 से सीधा हम देख लेते हैं, OC समांतर BG, OC समांतर BG और OB समांतर GC के। ये कौन से चतुर्भुज की बात हो रही है स्टूडेंट से, OBGC के। कौन से चतुर्भुज की बात है, OBGC के। चतुर्भुज OBGC एक समांतर चतुर्भुज है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, एक समांतर चतुर्भुज है ये। ठीक है स्टूडेंट्स, कौन सा, OB समांतर GC और OC समांतर BG। तो OBGC ये कैसा एक चतुर्भुज है, ये एक समांतर चतुर्भुज है, और यदि ये समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज का गुण क्या होता है, इसके विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। कहने का मतलब है OD बराबर DG, हमें क्या प्राप्त हो जाएगा स्टूडेंट्स, OD बराबर DG। ठीक है, तो यहां तक मैं लिख रहा हूं, आप लिख लेंगे OD बराबर DG। ठीक है, और जैसे ही OD बराबर DG होगा तो हम ये भी तो कह सकते हैं OD तो बराबर DG के, एक तो ये बात आएगी, और हम ये भी कह सकते हैं कि BD बराबर DC। ये हमें जो सिद्ध करना था उसका पार्ट था, इसलिए मैंने बाकी सारा मिटा दिया, हमें यहाँ देखना है। अब इसको हम एक समीकरण 2 3 4 4 अब तक बना चुके हैं, ये 5वीं समीकरण है BD बराबर DC। और जैसे ही BD बराबर DC आया तो हम कह सकते हैं कि AD क्या है, एक माध्यिका है, अर्थात AD त्रिभुज ABC की माध्यिका है।
ठीक है, यही हमें सिद्ध करना था। इसका पहला पार्ट सिद्ध हो गया स्टूडेंट्स कि त्रिभुज ABC की जो AD है वो क्या है, माध्यिका है। इसका हमने पहला पार्ट सिद्ध कर दिया है कि AD क्या है, त्रिभुज ABC की माध्यिका है। यानी ये हमने BD बराबर DC जाते ही कह दिया कि शीर्ष A से खींची गई रेखा AD भी त्रिभुज ABC की एक माध्यिका है। फर्स्ट पार्ट हमारा सिद्ध हो गया। अब हमें ये सिद्ध करना था कि इनका जो अनुपात है वो कितना है, 2:1 है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वही चित्र मैं यहाँ बना देता हूँ और लगभग जो लिखा हुआ है वो चित्र हमारा बना हुआ ही है। इसका सेकंड पार्ट सिद्ध करने में हमें बता रहा है कि D है वो समांतर चतुर्भुज BOCG, मैंने जो नाम लिया था वो BOGC लिया था, यहाँ BOCG लिखा हुआ है, के विकर्णों का प्रतिच्छेदक बिंदु है। अतः हम क्या कह सकते हैं, OD बराबर DG। मैंने जो पहली समीकरण बनाई थी OD बराबर DG, ठीक है, उसको मैं यहाँ समीकरण 6 नाम दे दूंगा, 5 हम वहाँ बना के आए थे। यदि समीकरण 6 से OD बराबर DG है तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि OD बराबर 1/2 OG, ठीक है, क्योंकि O से लेकर D तक की दूरी है वो इस OG की आधी होगी। देखिए स्टूडेंट्स चित्र में OD बराबर, ये देखिए OD यहाँ से लेके यहाँ तक ये किसके बराबर होगी, 1/2 OG के बराबर होगी, क्योंकि OD बराबर DC पहले हमने सिद्ध किया था। और अब हम कह रहे हैं कि OD, तो OD इस OG की क्या होगी, आधी होगी। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि OD बराबर 1/2 OG। और हमने रचना से ये लिया था कि OA है वो किसके बराबर है, OG के बराबर है। हमने ये लिया था ना रचना में कि OA बराबर OG है। तो यदि मैं इस OG का मान यहाँ OA लिख दूँ तो मेरे पास क्या आएगा, OD बराबर 1/2 OA। कहने का मतलब है OA अनुपात OD बराबर कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 2:1 आ जाएगा। OA अनुपात OD कितना आ जाएगा, 2:1। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि BO और OE का अनुपात भी कितना है, 2:1। इसी प्रकार हम CO और OF का अनुपात है वो 2:1 कह सकते हैं। तो ये प्रमेय यहाँ पे सिद्ध होती है। लेकिन इस प्रमेय, ये प्रमेय यदि पेपर में नहीं आती है तो इस पर आधारित सवाल जरूर आने की संभावना है, जो कि ये रहा उदाहरण नंबर 1। लेकिन इस सवाल को कराने से पहले मैं आपको इसके एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूले लिखा देता हूं, वो आपको ध्यान रखना है। इसी पर आधारित फॉर्मूले हैं, ठीक है, तो ये आप विशेष ध्यान रखना। जैसे मान लिए मैंने ये तीनों माध्यिकाएं बना दी और ये बिंदु G पर आपस में प्रतिच्छेद कर रही है। तो हमने क्या सीखा था स्टूडेंट्स कि AG और GD का अनुपात कितना है, 2:1 है। तो AG है वो भाग बड़ा होता है, 2:1 होने के कारण हम ये कह सकते हैं कि AG है उसका नाप कितना होगा स्टूडेंट्स, 2/3 AD होगा। तो ऐसे ही इस GD का या DG का नाप कितना होगा, AG तो बड़ा भाग है, GD छोटा भाग है, ये कितना होगा, 1/3 AD होगा, क्योंकि इनका अनुपात कितना है, 2:1 है। इसलिए 2 और 1 को अनुपात को जोड़ेंगे 3, तो 1 होगा 2:3/AD, 2:3 AD, और छोटा भाग है वो होगा 1/3 AD। ये तो हो गया इस AD माध्यिका के लिए। यदि मैं BE माध्यिका की बात करूं तो क्या बोलूंगा, BG बराबर 2/3 BE। और ऐसे ही GE, ये छोटे वाला भाग है, ये 1/3 BE होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यदि ऐसा कोई सवाल आए तो आप इनको इस फॉर्मूले से सीधा ही हल कर सकते हो। रही बात अब CF की, तो जो CG नाप है वो किसके बराबर होगी, 2/3 CF के। और ऐसे ही जो FG नाप है वो किसके बराबर होगी, 1/3 CF के। तो ये 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले निकल के आते हैं। इन्हीं तीनों से यदि माध्यिका पर आधारित कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी आपको नाप दे दे, आप इसको हल कर सकते हैं। त्रिभुज ABC में माध्यिका AD, B और CF दिया हुआ है, G से गुजरती है, AG का नाप दे रखा है 6 सेमी, यानी ये वाला फॉर्मूला ये काम आ सकता है। हमें क्या दिया हुआ है, AG कितनी नाप दी हुई है, 6 सेमी की। जब AG दी हुई है ना, इसका मतलब या तो हमें AD पूछेगा या DG पूछेगा। ठीक है, तो हमें क्या पूछी है, हम पढ़ लेते हैं सवाल में, AD पूछी है। पहले मैं AG और AD वाला संबंध लिख देता हूं। क्या था, AG बराबर 2/3 AD था। अब इसमें से जो दिया हुआ है उसकी नाप AG की नाप है, यहाँ पे 6 आ जाएगी, 2/3 AD सेम का सेम रहेगा। तिरछा गुणा कर देंगे तो क्या आएगा, हमें प्राप्त होगा 2 AD बराबर 18। कहने का मतलब है AD की नाप आ गई स्टूडेंट्स, कितनी आ गई, 18/2, यानी कि 9 सेमी। सरल सा है,
आपको 2:1 याद है तो 2/3 वाला फॉर्मूला आप बना सकते हैं आसानी से। ऐसे ही हम BE पर चलते हैं, टोटल लेंथ दी हुई है हमें, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो इधर उतार देता हूं मैं, BE बराबर कितनी है 12.6 सेमी। अब यदि BE हमें टोटल माध्यिका की लंबाई दी है तो दो ही चीजें पूछ सकता है हमें, या तो पूछेगा BG या फिर पूछेगा GE, ये रे दोनों फॉर्मूले। तो हमें क्या पूछी हम देख लेते हैं, GE पूछी है तो GE इसका छोटा भाग होता है, ये कितना होता है 1/3 BE होता है। तो इसका मतलब 1/3 गुणा 12.6 कट जाएंगे 4.2 बार, हमारा आंसर आ जाएगा 4.2 सेमी, ठीक है स्टूडेंट्स। ऐसे ही हम CF की नाप हमें दी हुई है, सॉरी इस बार हमें FG की नाप दी हुई है, FG यानी CF भुजा वाला नाप दे रखा है 3 सेमी, और पूछा क्या है GC की नाप पूछी है। जब ये देके दूसरा पूछे तो या तो हम इसका सीधा ही डबल भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इनका अनुपात कितना होता है, सीधा डबल होता है, या फिर हमारा जो फॉर्मूला है वो भी कर सकते हैं। जब छोटे वाला भाग देके बड़े वाला पूछे तो हमें क्या करना है, डबल करना है बड़े का, और जब बड़े वाला भाग देके छोटे वाला पूछे तो उसका आधा करना है, क्योंकि इनका अनुपात 2:1 होता ही है। GC हमें ज्ञात करनी है, तो हमें पता है कि GC इसकी क्या होती है, डबल होती है, तो 6 सेमी हो जाएगा। मान लीजिए हमें इसमें पूछा होता CF की नाप, तो GC और FG दोनों हम जोड़ देते तो 9 सेमी आंसर आ जाता। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से इन पर आधारित सवाल भी आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, आप इनको जरूर हल कीजिएगा। ये छोटे छोटे उदाहरण हैं। उदाहरण नंबर 2, त्रिभुज की एक सभी माध्यिकाएं आपस में यदि समान हो तो समबाहु त्रिभुज होगा। तो ये जो फॉर्मूला हमने बनाया था 2/3 AD 2/3 B 2/3 CF, ये हमें बता रखा था इसकी माध्यिकाएं बराबर AD बराबर B बराबर CF। इसका मतलब AG और BG और CG यानी बड़े वाले माध्यिकाओं के भाग आपस में बराबर होंगे, इसका मतलब छोटे वाले भाग भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब हमें क्या करना है, किन्हीं दो बार किन्हीं त्रिभुजों की तुलना करनी है और उनसे हमें आपस में भुजाएं क्या आ जाएंगी, बराबर प्राप्त हो जाएगी। AB बराबर BC बराबर CF, ठीक है। एक बार जो तुलना की हुई है वो आपको बता रहा हूँ चित्र के अनुसार, BGF और CGE की तुलना की हुई है। BGF और CGE इन दो त्रिभुजों की, पहले तो इन दो की तुलना करनी है, BGE और CGE की, ठीक है। तो इन दो की यदि हम तुलना करेंगे तो हमें पता है ये भाग इसके बराबर है, ये भाग इसके बराबर है, और ये शीर्षाभिमुखी कोण बराबर हैं। तो दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है, तो दोनों आपस में सर्वांग सम है तो ये दोनों पार्ट बराबर होंगे। ये इसकी माध्यिका थी तो AB बराबर AC आ जाएगा। ऐसे ही जो बाकी पार्ट बच गए, यानी आप मान लो ये बच गए, इधर वाले की तुलना इधर वाले से, मैं मिटा देता हूँ, एक पार्ट हो गया। हमने पहले इन दो को ले लिया, इससे हमें AB और AC की नाप आ गई। अब हमें BC और यदि AB की तुलना करनी है तो आप इन दो की तुलना कर सकते हो, ठीक है। तो उसी से हमारे पास में AB बराबर AC आ जाएगा। इसने AB बराबर BC सिद्ध किया है तो उसके लिए BGF और CGE की तुलना की है, यही BGF और CGE इन दो की तुलना की है। BGF और AGE इन दो की तुलना कर दी और इससे AB बराबर AC प्राप्त हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। और ऐसे ही एक और एग्जांपल है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से ये जो था हमारा इस जो 10वीं एक्सरसाइज था उसका कंप्लीट रिवीजन हो चुका है। अब आपके ऊपर है कि आप इन वीडियोस को कितना अधिक तक सीखें, कितनी आपने प्रैक्टिस की है। टेस्ट आपके पास में आपके रेगुलर आ रहे हैं। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि 30 जून को होने वाले पेपर में आप अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करके आएँ, ताकि आपको जो ये ऑनलाइन सामग्री आदर्श परिवार द्वारा प्रोवाइड की गई है उसका सदुपयोग का एक अच्छा नमूना हम समाज के सामने, हमारे पढ़ने वाले अन्य विद्यार्थियों के सामने पेश करें। आदर्श परिवार आपके लिए ऐसे ही अन्य जितने भी प्रोग्राम होंगे ऑनलाइन शिक्षा का आपके लिए हमेशा ही सहयोगी रहेगा। धन्यवाद स्टूडेंट्स।